सबको प्रणाम। इतने दिवस के ईशावास्य के सफर यात्रा के दौरान कल ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे आप अपनी तरफ से उठकर आए and there were a lot of questions which came in. सबके पास अपनी अपनी जिज्ञासाएं। मतलब कल शायद मुझे सबसे ज्यादा संपर्क करने की चेष्टा की गई, क्योंकि कुछ बातें समझ में नहीं आई। कुछ अलग अलग टीकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से संभूति और असंभूति को शेयर किया गया था। दो प्रकार की उपासनाएं वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। एक कर्म उपासना, एक प्रकृति उपासना। हमने कहा कि प्रकृति की उपासना एक अंधकार में ले जाती है, लेकिन कर्म की उपासना महाअंधकार में ले जाती है। तो अंतर है इस बात का। आई थिंक एवरीबडी हैड दीज क्वेश्चंस इन माइंड कि अभी तक हमने क्या समझा। मतलब जस्ट मैं बिना नाम लिए अगर कुछ क्वेश्चंस को बोलूं तो कुछ प्रश्न ऐसे थे कि अभी तक जो हमने कर्म से सुना, कर्म की उपासना के विषय में सुना, गीता ने जो कहा, यहां पर बात थोड़ी सी भिन्न नजर आ रही है। देखिए, क्योंकि हम वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कंप्लीटिंग ईशावास्य उपनिषद। मतलब सिर्फ बोलचाल में कंप्लीट तो कौन करेगा, खैर। तो मजा ही इस बात का है, वो कहते हैं ना कि जब जाने लगे तब यौवन आया। तब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जब बिल्कुल हाथ कांपने लग गए, तब जो भीतर की लौ थी वो जबरदस्त जलने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब तो सधने लगा था हाथ, अब तो मन सधने लगा था मेरी कविताओं में, और जाने का समय आ गया। तो आप समझोगे यहां पर अगर हमारे और आपके तार मिलने लगे थे, और मजेदार बात यह है कि झकझोड़ने की तो कोशिश कब से कर रहा था मैं। I was trying to like shake everybody up, but तो कर्म की उपासना महाअंधकार में ले जाती है। अब आप समझिए, हमने आपसे क्या कहा था शुरू में। याद मत रखिएगा पुराना जो पढ़ रखा है, सुन रखा है। कुछ बातों को खोलने की चेष्टा करूंगा, मन था कि शीघ्र दूसरे सूत्र पर प्रवेश करूं और आगे की चर्चा करूं, लेकिन आपने मुझे यहीं रोक लिया इस समय। तो आइए थोड़ा इसमें और गहरे बैठने की चेष्टा करते हैं। और मजा इस बात का है कि आज ही तो मजा आया है, जब थोड़े से संग साथी मिल जाएं गहरे में बैठ करने वाले, तो रस थोड़ा सा और मजेदार हो जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता है, सुनना नहीं है। देखो, ये बात तो मैं मधुराष्टकम में और मीरा में कहता था कि सुनना नहीं है, देखना है। लेकिन यहां ये नहीं कह सकता कि देखना है, मैं यहां कह सकता हूं स्नान करना है। तो अगर आप इसको बड़े गंभीरता से श्रवण करें, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता है, वैसे वैसे इंद्रियों के ऊपर भी अहंकार की प्रतिष्ठा होनी शुरू हो जाती है। रुक गया हूं मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बात को समझने से पहले 3 कैटेगरीज हैं हमारे यहाँ पर। मतलब आप समझो कि आप जब संत जगत में मिलते हैं, तो मुझे नहीं मालूम आपका परिचय कितना गहरा हुआ, आप सबको ही संत मान लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक सेजेस है, एक सेंट्स है, और एक सीयर्स है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स। आप जिनकी बातचीत, जिनसे सुना, जिनसे थोड़ा बहुत यहां आया, थोड़ा उतरा, वो सीयर्स की भाषा सुन रहे हैं। मिलते किससे हैं? सेज से मिलते हैं।
इक्का दुक्का कोई किस्मत वाला होता है जिसकी मुलाकात सेंट्स से हो जाती है. Saint has a little grasp on something. Seer can see through you, Arpar. Sage has some positivity, and when he blesses you, he passes on that divinity, that positivity in your life. So there are these three different categories. You have to understand. If you were very happy with your sages, you were very content, then your definition has to change. It cannot remain the same who somebody, class, school के children और college और PhDs वाले. अब इस कैटेगरी में तो खैर हम संतों को नहीं डाल सकते, लेकिन जिस कैटेगराइजेशन की मैंने अभी चर्चा करी उसमें सीयर्स हैं जो आपके साथ बात कर रहे हैं. सीयर्स का क्या है? सीयर्स आप खुद देखने की क्षमता रखता है तो दिखाने की भी क्षमता रखता है. तो उसने क्या कहा है? देखो, मैंने इस बात को कहने के लिए बड़ी भूमिका बनाने की चेष्टा करी. कल के प्रश्नों के पश्चात मैं भी भीतर की तरफ गया हूंगा, बड़ा विचार में उतरा हूंगा. And when that happened, I literally thought, oh, this must be explained. आप नहीं पूछोगे तो मैं तो बहुत फ्री में निकल रहा हूं. आपने मुझसे प्रश्न नहीं पूछे इतने दिन तो समझना मौज मेरी थी. आपने मुझे कुश्ती के लिए निमंत्रण ही नहीं किया, और अब हल्का फुल्का किया है तो हमने कहा आ जाओ मैदान में. तो जैसे जैसे वैसे वैसे जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता है वैसे वैसे इंद्रियों के ऊपर भी above the senses अहंकार प्रतिष्ठित होने लग जाता है. बात समझ में नहीं आएगी लेकिन समझाऊंगा मैं इसको. थोड़ी क्लिष्ट होगी शुरू में, लेकिन इतनी सरल हो जाएगी कि आनंद आ जाएगा. अगर कोई आदमी अपने अहंकार के लिए अपनी इंद्रियों की बलि दे देता है, अगर कोई आदमी अपने अहंकार के लिए अपनी इंद्रियों की बलि दे देता है तो हम उसका बहुत सम्मान करते हैं. देखिए, ये वही बात आ रही है. एक सेज, सेंट और सीयर्स, जरा गौर से देखने की बात है. आपके साथ मिलना कहां हुआ है? आपने तो जब जब नतमस्तक होने की चेष्टा करी तो कोई सफेद दाढ़ी वाला होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द एक आडंबर होना चाहिए. फिर आप अगर उसने कुछ बातें कही तो आपने भले ही उसकी गहराई कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचने की बात है कोई आदमी अपने अहंकार के लिए अपनी इंद्रियों की बलि दे देता है. अपने अहंकार के लिए, अपने ईगोइस्टिक, अपने ईगोमैनियाकिज्म के लिए अपनी इंद्रियों की बलि दे देता है. हम उसका सम्मान करते हैं. अगर एक आदमी पद की दौड़ में भोजन की फिक्र छोड़ देता है, अगर कोई आदमी यश की दौड़ में, पद की दौड़ में, लोभ की दौड़ में भोजन की फिक्र छोड़ देता है, पत्नी की फिक्र छोड़ देता है, बच्चों की फिक्र छोड़ देता है, किसी की भी इंद्रिय को भरने की दौड़ में अहंकार को ऊपर प्रतिष्ठित करता है, हम उसको महात्यागी कहते हैं. क्या बात है, कितना बड़ा त्यागी है. जैसे ही एक व्यक्ति, और भरमार है इनकी, आपको ना दिखती हो, मैं ब्रज में रहता हूं, मेरा इतना आदान प्रदान, मिलना जुलना सबके साथ होता है. हमने उन सबको महात्यागी कहा है. पद की दौड़ में, प्रतिष्ठा की दौड़ में हम कहते हैं देखो ना, न भोजन की फिक्र है, न बच्चों की फिक्र है, न परिवार की फिक्र है. कमाल की बात है, संत आदमी,
बैठे बैठे सब छोड़ दिया है, न वस्त्रों की चिंता है। बाहर से सारा का सारा आडंबर ऐसा है जैसे किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी चीज का ख्याल नहीं है। लेकिन ख्याल करें कि पीछे वे अपनी पशु प्रकृति, अपनी पशु प्रवृत्ति को अहंकार के लिए समर्पित करना, वो उस प्रवृत्ति को, अपने अहंकार को पोषित कर रहा है। हमें नहीं दिखता, हमें बहुत बाद में पता चलता है, जब बहुत ज्यादा निकटता बढ़ जाती है। उपनिषद कहते हैं वैसा व्यक्ति, नाउ लिसन, दिस इज वेयर आई हैव कम टू, वैसा व्यक्ति महाअंधकार के भीतर प्रविष्ट हो जाता है। वैसा व्यक्ति महाअंधकार में चला जाता है। उससे बेहतर तो वह है जो सिर्फ इंद्रियों की उपासना में रत है, कम से कम सीमित है। कम से कम उसको पता है कि केवल इंद्रियों की उपासना में वो रत है। उसका जाल बहुत गहन नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के हरेक कृत्य के पीछे, कर्म के पीछे उसके अहंकार को पोषण करने की धारा चल रही हो, पूरी प्लानिंग, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन चल रही हो। ये कहा जाता है कि गांधी जी को गरीब दिखाने के लिए खर्चा ज्यादा होता था। गांधी जी जब यात्रा करते थे तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी सब लोगों को, इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी, महात्मा को फर्स्ट क्लास में क्या आवश्यकता है। तो इसका मतलब कि थर्ड क्लास के डिब्बे में सफर करेंगे, लेकिन थर्ड क्लास के डिब्बे में भी सफर करना बड़ा महंगा, बड़ा भारी पड़ता था गांधी जी का, क्योंकि उनके लिए पूरा कोच रिजर्व हो जाता था। बाहर लोग जय जयकार करते थे, बाहर लोग पागलपन की तरह से जय जयकार करते थे, और भीतर साफ दिखता था कि देखिए इस व्यक्ति की सरलता के मायने क्या है। अगर बड़ी गंभीरता से किसी सूक्ष्म तरीके से आप प्रवेश करो तो आप पाओगे कि भाई ये भी एक तरीका हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि कोई इंद्रियों की उपासना में रत हो। इंद्रियों के साथ एक खूबी है कि सभी इंद्रियों की मांग अल्प है, छोटी। इंद्रियों की मांग आपकी अहंकार की मांग के आगे बहुत छोटी। बड़े से बड़ा व्यक्ति स्थान ऐसा है कि अगर आपके साथ इस बात की चर्चा करी जाए तो बड़े से बड़ा गौर से देखना, अहंकार को भरने की चेष्टा। और सबसे बड़ी बात है, सीमित है इंद्रियों की मांग और असीमित है अहंकार की मांग। असीमित है, इंद्रियों की मांग पुनरुक्त होती है, बार बार रिपीट होती है। इच्छा होती है इंद्रियों को अपनी तृप्ति की, लेकिन असीम नहीं है। बार बार आती है, भूख रोज लगती है। कोई अच्छी सुगंध हो, कोई परफ्यूम आपको पसंद हो, तो आप समझना आपकी नासिका के पुट उसकी सुगंधी के लिए रोज सुबह सुबह आप तैयार होगे, तो आप अपनी अलमारी में चयन करोगे तो वही वाला उठाओगे। इंद्रिय की मांग है। कोई संगीत पसंद आ गया तो कान के स्वर को वो आनंद देता है, आपको वो आवश्यकता होगी। आज भूख लगी, खाना दे दिया, भूख चली गई, कल फिर भूख लगेगी, रिपीट होगी। उसके पश्चात जब कल सुबह पुनः भूख होगी तो पुनरुक्ति होगी। लेकिन किसी की भी भूख असीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप खाते ही चले जाएं और भूख ही ना मिटे। एक खाने की इंद्रियों की सीमितता है। लेकिन एक बात बताइए, अहंकार की सीमितता है कि नहीं है? इतने सूक्ष्म रास्तों से प्रवेश करता है। आप समझना, प्रेम का एक ऐसा संबंध है जहां पर अहंकार प्रवेश नहीं कर पाता। इस पर थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। एकदम दूसरा रूप प्रकट हो गया। लेकिन अहंकार असीम है। अहंकार जो है
वो इनफाइनाइट है। अगर वास्तव में कहा जाए, ये जो शब्द है इनफाइनाइट, ये अहंकार के लिए प्रस्तुत है। पुनरुक्त होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बार बार उसको तृप्त करने की जरूरत नहीं, वो चली रही है। तुम हर चीज से अहंकार को भर सकते हो, चला ही चला जाता है, कितना ही भरो वह भरता नहीं है। अहंकार दुष्पूर है, उसे जरा भी भरा नहीं जा सकता। तुम नहीं कह सकते पद दे दो तो दूसरे पद की, एक मोहल्ला के उसमें अध्यक्ष बने, उसके बाद मुख्यमंत्री के आसन पर बैठ जाए, फिर प्रधानमंत्री के पे बैठ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अहंकार पूर्ति नहीं होती। कोई और पद उससे बड़ा हो तो उस तरफ पहुंच जाए। आनंद की बात है कि ये घटना घट कैसे रही है। तो अहंकार असीमित है, मिला ही पद जैसे ही एक दूसरे की तैयारी प्रारंभ कर दी। जरा गौर से देख, और जिस जिस के घर के भीतर अहंकार को पोषण करने वाले तत्व मौजूद हैं, व्यक्ति व्यक्तित्व मौजूद हैं, वो इसको पास ऑन करते चले जाते हैं। आपने कभी देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है एंगर का, एक तरीका है। एंगर कभी एक जगह नहीं टिकता, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है उसका। एक क्लर्क को उसका बॉस डांट रहा था, तुम गधे हो। तो उस क्लर्क के पास कोई तरीका नहीं था, उसने कहा यस सर। तुम पागल हो, तुम में बिल्कुल अकल नहीं है, यस सर। लेकिन यहां पर इतनी बार यस सर यस सर यस सर हो गई कि उसका क्रोध जो था अंदर उबल गया। ये निकालने की जगह नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंगर गया। उसकी पत्नी को का फोन आया, उसने लिया, झट करके कस के काट दिया। कोई बटन खराब हो गया, फोन पर पटक दिया कि फोन भी खराब हो गया। घर पहुंचा, पत्नी सज धज के तैयार हो गई। उसने कहा क्या पियोगे? उन्होंने कहा प्राण पी ले। क्लर्क था, देखो कहां से एंगर चला। अरे पत्नी किसी बात को कहना चाहती थी, जैसे ही सुना कि प्राण पी ले तो अंदर की तरफ उसे बड़ा गुस्सा आया। वो अंदर गई, जाकर बच्चे चीख चिल्ला रहे थे, बच्चों को भी लिया कस के, एक आध थप्पड़ रसीद कर दिया। बच्चों के हाथ में भी डॉलर रिमोट कंट्रोल की कार थी, उन्होंने भी ली और खींच के दीवार में मार दी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंगर है। अहंकार भी बिल्कुल ऐसा है, आ जाता है, बहता है। बिल्कुल एक व्यक्ति को देखते देखते, उसके स्वभाव को देखते देखते, तो समझिए आप महाअंधकार में गए, आपके संग वाला उससे भी गहरे अंधकार में गया। आपकी ये हालत 30, 40, 50 वर्ष पर हुई थी, आपके ग्रैंडसन की हालत जो है वो 8 वर्ष में हो जाएगी, 10 वर्ष में हो जाएगी। महाअंधकार का प्रवेश है। और आप समझना, अहंकार तत्काल आगे यात्रा प्रारंभ कर देता है, चलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पशु चिंतित नहीं है बहुत, मनुष्य बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि पशु की जो मांग है बड़ी सीमित है। पशु की मांग बहुत बहुत दायरे में है। पागल नहीं होते, न्यूरोटिक नहीं होते, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने दिमाग का इलाज नहीं कराते। साइको एनालिसिस की जरूरत पशुओं को नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्यों को पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर पशु को गौर से देखो तो पशु बहुत शांत है। एक बार इंद्रियों की तृप्ति हो जाए तो पशु बहुत शांत है। लेकिन आप समझना, इस पूरे जगत में एक ही पशु है जो परम अशांत है, वो मनुष्य है। कारण क्या है? बहुत भयंकर पशु भी शांत है, शेर भी शांत है, आदि आदि जितने भी आप किसी जानवर को देख लो, उसकी इंद्रियों की तृप्ति हो गई, बात खत्म हो गई, उसमें अहंकार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फर्क समझना है। देखो, जहां बोलने आ रहा हूं, जिस बात को शेयर करने के लिए आया हूं, इतनी बात को कहते हुए समझने की आवश्यक है, समझने की बहुत गहन
जिन जिन लोगों ने प्रश्न किए, समझना उन्हीं को उत्तर दे रहा हूं, औरों को तो पता नहीं है कि कहां तक समझे, लेकिन जिन्होंने प्रश्न किए हैं उनसे कहूं, छोटी सी बात है, फर्क समझ लेना आप इंद्रिय और अहंकार का। आपको संभूति और असंभूति समझ में आ जाएगी। फर्क क्या है इंद्रियों का और अहंकार का? इंद्रियों को भरो, भर जाती, चाहे थोड़े समय के लिए भरती हैं पर भर जाती हैं। रिपीटिशन हो सकता है, पुनरावृत्ति हो सकती है, फिर खाली हो जाएगी, फिर रिक्त होगी, फिर भरना पड़ेगा, लेकिन अहंकार भरता ही नहीं। अहंकार भरने का कोई तरीका नहीं है, अहंकार भरता नहीं है। भरते चले जाओ, जितना भरो उतना बढ़ता है। वे आग में घी डालने जैसा है, वो आग में बिल्कुल घी डालने जैसा है। बुझाने के लिए ऐसा अहंकार में पड़ी हुई सारी वृत्तियां, ऐसे अहंकार के गर्त में डूबा हुआ व्यक्तित्व, वृत्तियां पूर्तियों घी बन जाती है आग में पड़ी हुई। और जैसे ही बिल्कुल घी की भांति और भभकता है और लपट तेज होती है और बढ़ता है, जितना आपने बड़ा किया वह उससे और बड़े होने की मांग करता है। जितना आप उसको पोषित करते हैं उसका दायरा नित्य प्रति बढ़ता चला जाता है। वह केवल उसको और बढ़ने की ही सुविधा बनाता है जितना उसके लिए उपलब्ध दायरा मौजूद हो जाता है। इसलिए अहंकार जिस क्षण से मनुष्य को पकड़ता है, जिस पल और जिस क्षण से अहंकार मनुष्य को पकड़ता है, उसी क्षण पशुओं से भी ज्यादा अशांति, तनाव, चिंता, बेचैनी आदमी को पकड़नी शुरू हो जाती है। आप गौर से देखना, ये सीयर्स कह सकते हैं। आसान बात नहीं कह रहे, मैं भी जो सुना है, जो इस छोटी सी अल्प बुद्धि ने जाना है, वो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज पश्चिम में वापस इंद्रियों पर जाने का पागलपन खड़ा हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि अहंकार इतना पोषित हो रहा था, क्योंकि वहां पर चिंता थोड़ी कम करनी है, चिंता का लेवल कम करने का इंद्रिय है। ठीक है, छोटी छोटी वरीज हैं, छोटी छोटी चिंताएं हैं, वो रोज रोज पुनरुक्त होकर आती हैं और हम उससे निवृत्त हो जाते हैं। तो इस खास बात की खबर है कि कर्म और अहंकार का जाल, कर्म की उपासना यानी अहंकार का जाल इतना भयंकर हो गया है कि आदमी पशु होने को राजी हो गया है। आदमी जो है वो पशु होने को राजी है, लेकिन अब अहंकार से छूटना चाहता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो इंद्रियों तक बात जब तक थी तब तक विक्षिप्तता नहीं थी। बच्चों की थोड़ी बहुत इच्छा कहां तक होती है? इंद्रियों तक होती है। केवल इंद्रियां की बात हो जाए तो बात सही है, लेकिन अब अहंकार से छूटना चाहता है। यद्यपि पशु होने से आदमी अहंकार में छूट नहीं सकेगा, अहंकार से तो सिर्फ आदमी सिर्फ परमात्मा होकर ही छूटता है। अहंकार से छूटने का तरीका ही तो बताया है। ईशावास्य उपनिषद में जब हम भागवत करते हैं तो कितनी बार अहंकार शब्द का प्रयोग होता है, और वहां पर कोई प्रश्न करता है, वहां पर प्रश्न इस प्रकार के उठते नहीं है क्योंकि तुमने अपनी भागवत के सुनने के तरीके में कोई बदलाव नहीं लाए, प्रश्न नहीं उठ रहे।
लेकिन आपको समझने की बात है, अहंकार से आदमी सिर्फ परमात्मा होकर ही छूट सकता है। केवल वही है जिसमें अहंकार नहीं। और इसलिए ईशावास्य की शुरुआत कही गई। जरूरत थी इस बात को कहने की, अगर पूर्णमदः पूर्णमिदं पर बात समझ में आ गई होती तो। नहीं आती। इंद्रियों में गिरकर थोड़ी राहत मिलेगी, इंद्रियों में उतरकर थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, लेकिन कल फिर कर्म का जाल चालू हो जाए। और कर्म का जाल शुरू हुआ क्योंकि आज से 2000 साल पहले इंद्रियों के ही साथ आदमी जी रहा था, केवल इंद्रियों के साथ। लेकिन उसमें से अहंकार निकल आया, उसमें से जो प्रोडक्ट निकल के आया वो अहंकार का आया। आज हम फिर रिग्रेस कर जाए, अगर आज हम वापस चले जाए, कल फिर अहंकार निकल आएगा। आज हम फिर से रिग्रेस कर जाते हैं तो फिर कल अहंकार निकल जाएगा। कोई उपाय नहीं है पीछे लौटने का, आदमी को आगे ही जाना होगा। और इस सूत्र में उपनिषद ने कहा है कि प्रकृति की उपासना में रत अहंकार में भटकते हैं, और अहंकार की उपासना में रत महाअंधकार में भटकते हैं। रुकना नहीं, अभी भी कह रहा हूं, कुछ बातें रह जाएं। कौन सा संकोच है कि तुम्हें लगे कि प्रश्न करने में, अरे मजेदार बात यह है कि कोई प्रश्न तो उठा, कोई जिज्ञासा तो उठी, कुछ जानने की इच्छा तो हुई। और मैंने कहा इसके सुनने के पश्चात भी अगर बात रह जाती है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को इतना सा एक्सप्लेनेशन और चाहिए, तो बिल्कुल अप्रोच। शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? शब्द अप्रोच। Then you must approach। दो तरीके की उपासनाएं दिखाई पड़ती हैं, या तो इंद्रियों के उपासक हैं या अहंकार के उपासक हैं। बात छोड़ दीजिए कर्म की और प्रकृति की, ये बात थोड़ी सी उन शब्दों में प्रवेश कर जाते हो तो थोड़ा आपको उन शब्दों को गिरा देते हैं। उपासना ही दो है, एक इंद्रिय की उपासना है और एक अहंकार की उपासना है। और अक्सर में अहंकार के उपासक इंद्रियों के उपासना के विरोधी होते हैं। अहंकार के उपासक, ये देखो इतनी आवश्यक बात है, अगर इसकी गहराई में प्रवेश कर जाओ, कि अहंकार के उपासक इंद्रियों के उपासकों के विरोधी मालूम पड़ते हैं, विरोधी होते हैं। एक आदमी त्याग किए चला जा रहा है, एक आदमी त्याग करता चला जा रहा है। अगर हम त्यागी की मनोदशा को चीर फाड़ कर देखें, उसका भी डाइसेक्शन कर पाए, उसका भी सब कुछ अलग अलग कर पाए, उसका ऑपरेशन कर सके, तो आप हैरान होंगे कि त्यागी का रहस्य जो है, त्यागी के त्यागने के पीछे जो राज है वो अहंकार की तृप्ति है। तो किसी बहुत त्यागी के साथ राजी मत हो जाए, हो सकता है ड्रामा हो, उसका भी अभी खुलाव करना चाहता हूं कि बहुत किसी गहरे त्यागी के पास पहुंच जाओ, वो भी केवल अहंकार की तृप्ति है। उसे 30 दिन का उपवास कर लिया है, 30 दिवस का उपवास कर लिया है। गांव में गली गली में बैंड बाजे बज रहे हैं, उसकी तस्वीरें चिपक रही हैं, चारों तरफ लोग कह रहे हैं कैसा आनंद उत्सव का माहौल है, बड़े बड़े भगवानों के अंदर बड़े बड़े व्यंजन बन रहे हैं, स्वागत हो रहा है। 30 दिन का उपवास अकेला झेल रहा है, पूरा गांव खा रहा है। उसने अपने उपवास को उत्सव बना दिया है। हम कहेंगे महात्यागी है, महात्याग किया है, 30 दिन तक खाना न खा सका। लेकिन अगर गौर से देखो तो 30 दिन भूखा रहना साधारण बात नहीं है, लेकिन असाधारण बात भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि 30 दिन भूखा रहना साधारण बात नहीं है, तो निश्चित आपसे कहें कि 30 दिन भूखा रहना असाधारण बात भी नहीं है।
लेकिन बिल्कुल साधारण है अगर अहंकार को तृप्ति मिलती हो तो। अगर किसी व्यक्ति को अपनी पूजा करवानी हो, किसी व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द पागलपन क्रिएट करना हो, तो 30 दिन भूखा रहना जिससे अहंकार को तृप्ति मिलती हो, बहुत साधारण बात है। 30 दिन क्या, आदमी 30 साल भूखा रह जाए अगर उसके अहंकार को तृप्ति मिलती चली जाए। और ऐसा व्यक्ति महाअंधकार में चला जाता है और उसके पीछे चलने वाले भी घोर अंधकार में चले जाते हैं। जैसा सुना, जैसा थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि आप समझना, ये वक्तव्य न मेरा हो सकता है, न आपका हो सकता है, न जिस ऋषि ने इसकी रचना करी होगी ये उसका हो सकता है। ये भी कहीं से उसे प्राप्त हुआ है। और इस राज को अगर बहुत पहले से समझ लिया जाए, जिसे भी हम त्याग करवाना चाहते हैं, त्याग करवाना हो उसे अहंकार, उसके अहंकार को तृप्त करना शुरू कर देते हैं। जिस किस व्यक्ति से त्याग करवाना हो, इसको अपने घर में सेट कर देखो। जिस भी व्यक्ति को आपको त्याग करवाना हो, उसके अहंकार को अग्नि दे दो, उसके अहंकार के अंदर घी की आहुति डाल दो। और जैसे ही सम्मान के बिना कोई त्यागी त्याग करने को राजी ना होगा, संभव ही नहीं है कि कोई त्याग करने को राजी हो जाए। यद्यपि त्यागी वही है जो सम्मान के बिना त्याग कर रहा। त्यागी कौन है? जिसके पीछे छिपा हुआ कोई इंस्टेंस नहीं है, जिसके पीछे छिपा हुआ कोई कारण नहीं है। जिसके पीछे कारण है वो त्यागी नहीं हो सकता है। हमने आपको कुछ दिवस पहले एक बात कही थी, बड़ा आसान था बुद्ध के पीछे पीछे चलना, बहुत आसान था महावीर के पीछे पीछे चलना। It was very easy. You could walk with them. It was so easy that you can actually walk with them, क्योंकि त्याग कर रहे थे। और त्याग करते 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 एक चीज प्रबल उठ रही थी, मैंने ये त्यागा, आज मैंने ये त्यागा, आज मैंने ये त्यागा। त्यागते त्यागते बुद्ध भी, महावीर भी एक उस कोने पे पहुंच गए जहां पर कुछ त्यागने को नहीं बचा। पर क्या त्यागना बाकी रह गया था कि मैंने त्यागा। वो अहंकार को त्यागना था। आप समझो या ना समझो, अगर थोड़ी सी मेरे साथ इन बातों, इन शब्दों के साथ चलोगे तो समझ में आएगा कि वो महाअंधकार की तरफ प्रवेश कर जाते अगर वो उस आखिरी त्याग को न करते। और वो त्याग अकारण था, उसके पीछे कोई कारण नहीं था। इसलिए वो साक्षात कौन बन गए कि वो बुद्ध बन गए, वो महावीर बन गए। तो सबसे बड़ी बात है, खोजने की बात है। आप अपने को खोजें। अगर कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसने त्याग किया हो बिना कारण के, उसके त्याग के पीछे कोई रीजन हुआ, तो समझना रीजन केवल एक ही होता है, वो अहंकार को पोषित करने वाला। त्यागी के चरणों में लोग बैठे हैं, अपना मस्तक उसके तलवे से रगड़ रहे हो, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? त्यागी को बस अहंकार को पोषित करना है। 100 में से 99 त्यागी कल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई कहीं ना मिलेगा, खो जाएंगे। सम्मान को खींच कर आप ले जाएं। जिस पल आपने सम्मान के गलीचे को खींचा, त्याग खत्म। त्याग कब तक है कि वो अहंकार जो है सम्मान उसको भर रहा है। इसलिए कहा कि 2 ही प्रकार की तो उपासनाएं हैं। एक इंद्रियों की उपासना है और एक अहंकार की उपासना है। और आप देखना, ख्याल है कि गांव में एक आदमी एक बार भोजन करता है, पूरा गांव उसके पैर छू लेता है। सरल सादगी। आजकल तो बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े घरों में लोग भूखे रह रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर एक आदमी गया, भूखा रहा, एक बार भोजन किया, तो
तो आपने उसको इतना भोजन दे दिया जो जीवन भर चलने के लिए काफी है। भोजन कौन सा है उसका? उसका भोजन अहंकार है, जो अपने आप को अहंकार से भर रहा है। अहंकार को दे दो। शरीर को काटेगा वह आदमी, अहंकार को भरता चला जाएगा। सारे जितने भी लोग हैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को पीड़ा दे रहे हैं। किस लिए? कि अहंकार भर जाए। वो अहंकार की उपासना है, दिखती नहीं है। आपकी इंद्रियों की उपासना दिखती है, लेकिन आपके अहंकार की उपासना नहीं दिखती है। आप जरा गौर से अपने साधुओं को सोचोगे तो पता चलेगा उनमें कौन सा गुण है। एक बार गौर से देखो तो आपको गुण पता चलेगा। किसी साधु में ये गुण है कि वो पैदल चलता है, वो जहां पर भी जाता है वो अपने पांव पर चल के जाता है। किसी साधु में गुण है कि वो केवल एक बार भोजन करता है। किसी साधु में गुण है कि वो किसी स्त्री से अपने आप को छिपाता नहीं है, स्पर्श नहीं कराता है। किसी साधु का गुण है कि वो दिगंबर रहता है, कि उसने अपने वस्त्र त्याग दिए हैं। इनमें कुछ भी तो नहीं है। सार क्या है? अगर बड़े गौर से आप सार देखोगे तो पता चलेगा कि अहंकार को भरने का सार है। इसके माध्यम से जो उनको मिल रहा है, तुम्हें दिखता है वो छोड़ रहे हैं, उन्हें पता चलता है इसको छोड़ने से मिला क्या? छोड़ना ज्यादा था कि मिलना ज्यादा था? जहां अहंकार भरने को मिलता है वहां सारे छोड़ने छोटे हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कर्म के उपासक हैं, जो अहंकार के उपासक हैं, वो महाअंधकार में जाते हैं। इसलिए आनंद इस बात का है कि अगर थोड़े गहन में प्रवेश कर जाए, मैं तो उसको त्यागी कहता हूं। त्यागी कौन है? कौन है त्यागी? देखो, ब्रज में हूं, राधा रमन जी का सेवक हूं। त्यागी किसको कहोगे? जिसने किसी चीज का त्याग किया हो। त्यागी वो नहीं है जो इंद्रियों से मुक्त होता है और जो अहंकार को तृप्त नहीं करता है। जो अहंकार को तृप्त नहीं करता, जो इंद्रियों से मुक्त हो जाता है, वो त्यागी है। दिस इज योर डेफिनेशन। ओह, माय डेफिनेशन। जस्ट वेरी सिंपल। त्याग किसका त्याग होना चाहिए? कि कहीं गौर तुम देखना, सबटाइल तरीके से, सूक्ष्माति सूक्ष्म रीति से कहीं तुम अपने अहंकार को न भर रहे हो। जो अहंकार को भरने से अहंकार को तृप्त नहीं करता अपने को, वो त्यागी है। तभी त्याग है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं, कोई रीजन नहीं है कि उस व्यक्ति ने अपने आप को त्यागी कह दिया, लोगों ने पूजा कर दी, बात खत्म हो गई। लेकिन त्यागी दूर दूर तक नहीं। ये देखने की आवश्यकता है जो इन दोनों से मुक्त, उसी की चर्चा उपनिषद कर रहा है। जो इन दोनों से मुक्त है। न तेरे सम्मान से कोई फर्क पड़ेगा, न तेरे किसी और व्यवहार से कोई फर्क पड़ेगा, न तेरे बोलने से फर्क पड़ेगा, न आने से फर्क पड़ेगा, न तेरे किसी प्रकार की जिज्ञासा से फर्क पड़ेगा। जो व्यक्ति इस अवस्था से हट जाए, बोलने को नहीं, अगर आप इसको जी सके, अगर इसको जीते हुए देखें, तो आप समझना, फिर आप उसे भर नहीं सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि वो लबालब भरा पड़ा है। उसके बाद वो संपदा मिल गई है कि उस संपदा के अगर बूंद गिर जाए और तुम्हारे जीवन में उतर आए तो तुम ऋषि बन जाओगे। तुम्हारी धारणा बिल्कुल अन्य हो जाएगी। इसलिए जो न तो प्रकृति की उपासना में रत है, न अहंकार की उपासना में रत है, दोनों उपासनाओं में रत नहीं है, वही केवल प्रकाश में प्रवेश कर सकता है। ध्यान रहे, इंद्रियों की उपासना का प्रगट उपासना। कल हमसे प्रश्न किया था कि क्या है ये इंद्रियों की उपासना प्रगट
मैनिफेस्ट की उपासना है। कल जब कहीं और किसी और टीका में श्रवण किया होगा वंदना जी ने, तो उन्होंने हमसे कहा ये संभूति और असंभूति, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, तो आई सेड आई विल क्लियर इट। एक आदमी भोजन में रस लेता है तो प्रकट दिखाई पड़ता है। लेट मी पुट इट वेरी क्लियर। एक आदमी जब भोजन में रस लेता है तो प्रकट दिखाई पड़ता है। एक आदमी सुंदर कपड़े पहनता है तो प्रकट दिखाई पड़ता है। लेकिन जो आदमी सुंदर कपड़े पहनकर गांव में निकलता है, उसकी आकांक्षा क्या होती है? क्या होती है उसकी आकांक्षा? उसकी आकांक्षा होती है, उसकी आकांक्षा ये नहीं होती कि लोग न देखें, आकांक्षा होती है कि लोग देखें, चिढ़े, जले। आकांक्षा होती है। दिखावे की आकांक्षा जो है वो अहंकार की उपासना है। कुछ आया समझ में? दिखावे की आकांक्षा ही अहंकार की उपासना है। यही आकांक्षा होती है ना कि लोग देखें, लोग चिढ़ें। अरे आपके निकट से निकट के लोग, तुम्हारे काम नहीं आ रही है। आखिरकार छोटी सी बात है, कारण क्या है कि एक 2 लाख का मिंक का कोट पहनकर कोई स्त्री निकलती है, किस लिए? 5 लाख का एक कोट पहनकर एक स्त्री निकलती है, किस लिए? कोई 2 लाख के कोट, कोई कोट उपयोग का नहीं होता, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई विशेष उपयोग का हो, केवल इसलिए कि कोई उसे देखे, कोई कहे ओ वाह वाओ व्हाट अ कोट। उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता तुम्हें पता है, लेकिन जिसने वाव कर दिया, तुमने उस दिन बाहर निकलकर कितने वाव, WOW, उन वाव को तुमने सुन लिया। उस सुनने से जो अहंकार की तृप्ति हुई, ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग अहंकार के उपासक हैं। यही तो कह रहा है वो। जरा देखना आकांक्षा किसकी है। इंद्रियों की उपासना बड़ी ऑब्वियस है। इंद्रियों की उपासना जो है वो बड़ी ऑब्वियस है, साफ दिखाई पड़ती है। अहंकार की उपासना अनऑब्वियस है, पता नहीं चलती है कि हो भी रही है, लेकिन कांस्टेंट चल रही होती है। इसलिए जब हमने एक सीरीज प्रारंभ करी, इस सीरीज के अंदर ही आओ तुमको तुमसे मिलवाएं, तो मुझे लगा कोई कहेगा कि अरे रोज जब वीडियो शेयर करते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर देते हैं, तो हमने लिखना छोड़ दिया। लेकिन आपको बताएं, यही तो आप हो। आप बताओ, आपका ऐसा निरूपण, ऐसा परिचय कोई जिसने देख रखा हो आपको, जो देख सकता हो, वो शेयर ही तो कर सकता है। और आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति के अहंकार की उपासना सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होती चली जाती है, इतनी गहराई में प्रवेश करती चली जाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, दोनों उपासनाओं से जो मुक्त हो जाता है, दोनों उपासनाओं से जो मुक्त हो जाता है। इंद्रिय की उपासना से अरे जरूरत नहीं है कि तुम अपनी इंद्रियों की बस जो नीड है वो पूरी करो, उसकी पूजा में मत लग जाओ, तुम अपनी अहंकार को पोषित करने के पागलपन में न पड़ जाओ। और तुम समझना, अगर तुम्हें अपने अहंकार को पोषित करते तुम्हारे पुत्र और पौत्र ने देख लिया, तो तुम फिर उनके अहंकार की यात्रा में कहीं कोई भी रोड़ा नहीं अटका पाओ। और आप समझना, 24 घंटे हम अपने दादा दादी पिता माता को 24 घंटे जो बात करते सुन रहे हैं, वो छोटी सी संतति जिसने, जो बड़ी खिल जानी चाहिए थी, जिसको मौका मिलना चाहिए था उन बड़े बड़े लोगों के बीच में पूरी तरह से खिलने का, तुमने उसको खिलने का मौका नहीं दिया, तुमने उसे महाअंधकार में लेकर जाने का अवसर, मौका प्रदान कर दिया है। छोटी सी बात है, वह प्रकाश में प्रवेश कर जाता है जिसने दोनों उपासनाओं से मुक्ति धारण कर ली।
दोनों उपासनाओं से मुक्त, इंद्रियों की उपासना और अहंकार की उपासना पर उपनिषद की बहुत गहरी बात कहते हैं। उपनिषद इतनी गहरी बात ही उपनिषद का मतलब है जहां गहराई के साथ संबंध। गहरी बात इस बात की है कि पहली उपासना इतने गहन अंधकार में ले जाती है, इतने गहन अंधकार में ले जाती है, क्योंकि इंद्रियां अंततः आपको दी गई है प्रकृति से। इंद्रियां किसकी देन है? इंद्रियां जो है प्रकृति की देन है, आपने उनका निर्माण नहीं किया है। आपने इंद्रियों का निर्माण नहीं किया है, अहंकार आपका निर्माण है, इंद्रियां आपका निर्माण नहीं है। अहंकार निर्मित है, अहंकार अर्जित है और इंद्रियां गिवन है। एक सबसे बड़ी बात है कि इंद्रियां गिवन है। आप पैदा हुए तो भूख साथ लेकर आए थे। जब आपका जन्म हुआ तो भूख आपके जन्म के साथ आई थी। स्वाद से आप भला किसी दिन मुक्त हो जाएं, संभव है। स्वाद से भला किसी एक दिन आप मुक्त हो जाएं, भूख से आप किसी दिन मुक्त नहीं हो सकेंगे। स्वाद से मुक्ति हो जाए, इंद्रिय से मुक्ति हो जाए, भूख से मुक्ति नहीं होगी। अंतिम शैया तक भी आवश्यकता पड़ेगी। भूख मरते दम तक साथ रहेगी। जरूरत है इंद्रियों को आप लेकर आए और इंद्रियों से कितने ही मुक्त हो जाएं, इंद्रियों से आप कितने ही मुक्त हो जाएं तो भी इंद्रियों की जरूरत से मुक्त नहीं होंगे। इंद्रियों की वासना से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इंद्रियों के से मुक्त नहीं हो सकते। इंद्रियों की विक्षिप्तता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इंद्रियों की आवश्यकताओं से मुक्त नहीं हो सकते। समझ की बात है। जो संबंध भूख और स्वाद का है, वही संबंध इस इंद्रियों के तत्व से सब चीज का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप किन किन चीजों से, आप स्पर्श से मुक्त हो सकते हैं, रूप से मुक्त हो सकते हैं, स्वाद से मुक्त हो सकते हैं, भूख से नहीं हो सकते। वो आपके साथ आइए, इतना हो सकता है। वही इंद्रियों की उपासना से जो मुक्त होता है उसको हो जाता है, इतना हो जाता है वे पागल नहीं रह जाता, वो अंधकार से बच जाता है, बिल्कुल उस कोने तक चल रहा है और वहां तक बच जाता है। इतना हो जाता है कि इंद्रियों की वासना को विकासमान नहीं करता है, इंद्रियों की वासना से वासना में लिप्त नहीं होता है, टनल में प्रवेश नहीं करता है। अंधकार के आमने सामने पता चल जाता है यहां अंधकार है, और जैसे ही पता चलता है वर्धमान नहीं करता। न्यूनतम जो आवश्यक है, जस्ट रिक्वायरमेंट है, केवल उसका उपयोग करता है, अपना उपयोग होने नहीं देता। अपना उपयोग होने नहीं देता। तो प्रत्येक को स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है कि कितनी उसकी आवश्यकता है। और आप समझना, इंद्रियों के साथ ये चर्चा संभव है, लेकिन ये चर्चा अहंकार के साथ संभव नहीं है। तुम्हें उसमें रस आने लग जाता है जब तुम उसको पूर्त कर कर भरना प्रारंभ कर देते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल पुनः आपसे इसकी आगे के सूत्र में प्रवेश करेंगे। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। राधे राधे।